लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा शुक्ला। और पूजा की एक तस्वीर इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। पूजा उस तस्वीर में बाकायदा चीखती हुई दिख रही हैं, ये कहती हुई दिख रही हैं कि मोहित पांडे के लिए इंसाफ की आवाज़ बुलंद करने आई हूँ और इस तरह से क्यों खींचा जा रहा है, पुलिसकर्मी वहाँ से ले जा रहे हैं। वो तस्वीर आज बेहद ही चर्चा का विषय बनी हुई है। पूजा हमारे साथ हैं। पूजा, मुझे पहले ये बताइए, ये तस्वीर में हमने देखा और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ पर पुलिस से आमना सामना आपका हो गया, जिस तरह से वहाँ खींचतान हुई, ये हुआ क्या था, पहले ये समझाइएगा। देखिए, जब कल से ये मामला बहुत तेजी से उठा कि कस्टोडियल डेथ मोहित पांडे की हुई है और उसको पुलिस द्वारा किसी जो परिवार का आरोप था कि पुलिस की लापरवाही और पुलिस की अभद्रता के कारण मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ हुई है और उनकी लॉकअप में हत्या करी है, जैसा कि परिवार ने आरोप लगाया है। तो हम लोगों को जब मालूम पड़ा तो ये हुआ कि हम लोग ये देख रहे थे कि सरकार प्रशासन किस तरह से उस मामले को हैंडल कर रहा है, क्या मदद करने की कोशिश कर रहा है। जब आज मुझे पता चला कि सरकार प्रशासन किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही उस परिवार की और उल्टा पुलिस धमका करके उस डेड बॉडी को क्रिमिनेट करना चाहती है, तो हम तो उस परिवार का दुख बांटने गए थे। उस भाई के लिए गए थे जिसका आज अंतिम संस्कार होना था। और एक परिवार जैसा मामला है, हम लोग सामाजिक रूप से संवेदनशील लोग हैं और इस तरह के मुद्दों पे खड़े रहते हैं, तो हम तो गए थे वहां पर परिवार से मिलने के लिए। लेकिन जिस तरह से पुलिस और परिवार में डेड बॉडी को लेकर के खींचतान चल रही थी, परिवार अपना शोक व्यक्त कर रहा था और पुलिस उस नौजवान की डेड बॉडी को खींच रही थी, तो वो बहुत ही मार्मिक दृश्य था। कोई भी व्यक्ति वहां मौजूद होता, जिस तरह से उसकी बच्ची बिलख बिलख के रो रही थी और जो एक परिदृश्य हम उस बच्ची का देख रहे थे कि उसके पिता की हत्या करने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी जिस तरह से खींचा जा रहा है, बस मैंने वहां पर यही बोला कि ये किस तरह का व्यवहार है। आप परिवार की सुनिए, परिवार की बात सुनिए, परिवार क्या चाहता है ये सुनने की जगह पूजा, ये बात आपने वहाँ पर किससे कही, वहाँ पर क्या स्थितियाँ थी, वहाँ पर आपने जो आप बात कह रही, जो परिवार मांग कर रहा था, आप समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, आप ये कह रहे हैं कि आप वहाँ संवेदना और दुख दर्द के लिए वहाँ पर बटाने के लिए आप वहाँ पहुँची थी, तो ये बात आपसे क्या परिवार वालों ने ऐसा कुछ कहा कि उनके साथ ये अन्याय हो रहा है, और आपने किससे कहा, और उसके बाद ये खींचतान कैसे शुरू हो गई? जब मैं पहुंची वहां पर तो मिट्टी आ चुकी थी और मैं परिवार से बात कर रही थी। उसकी माँ बहुत बेसुध थी, लड़के की माँ बहुत बेसुध थी, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में जब ये बेटा हुआ था उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने बड़ी कठिनाइयों के साथ इन दोनों बेटों को अपने पाला था। और उसके बाद उन्होंने अपने जवान लड़के की डेड बॉडी देखी तो वो बहुत हैरान परेशान थी और कल से बहुत रो रही थी। तो हम उनसे बात कर रहे थे, उनके परिवार से बात कर रहे थे। तब तक पता चला कि पुलिस के एडीसीपी, एसीपी, जितने बड़े अधिकारी हैं, पूरी फोर्स कई थानों की वहां पर मौजूद थी और जिस तरह से खींच करके उस डेड बॉडी के पास से लोगों को खींचा जा रहा था, मारा जा रहा था, बेरहमी से लोगों को वहां पीटा जा रहा था। तो मैंने पुलिस से कहा ये किस तरह का व्यवहार है। बोले नहीं, यहाँ पे सिर्फ परिवार के लोग रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो हमने कहा कि आप भीड़ में कैसे आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन परिवार है कौन नहीं है, कहीं कोई ये किसने कहा पूजा, ये किसने कहा कि यहाँ से परिवार के लोग रहेंगे? और एसीपी बोल रहे थे उन लोगों ने उसके कहा। बाद उसको धमकाने लगे। एसीपी बोले कि आज आपको जेल भेज देंगे और दिमाग ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जिस तरह की अभद्रतापूर्ण बातें उन्होंने की, तो मैं ये समझ सकती हूँ कि जब मैं नेता हूँ, मैं जब सामाजिक रूप से लोग मुझे जानते हैं, जब इस तरह की अभद्रता पुलिस मेरे साथ कर रही है, मुझे घसीट रही है, मुझे गाड़ी में भर ले रही है, मुझे लॉक इस तरह से थाने में बंद करके कैद करके रखा गया था, किसी से मिलने नहीं दे रही है, किसी तरह से लोग आ जा रहे हैं उनको भगा दिया जा रहा है, तो एक व्यक्ति पर इतने पुलिस वालों को लगा देना और जबरन उनको पकड़ के बैठना, तो ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय कि पुलिस क्या छुपाना चाहती है। तो मैंने उस दौरान ये चीज समझी और मुझे समझ में आई कि पुलिस अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाह रही है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकअप में और आपको पूजा, आपको जब वहां से खींचा गया, मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूं और तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं, आपको किस तरह से वहां खींचा गया और आपको खींच करके वहां हो क्या रहा था, मैं समझना चाह रहा हूं, आपको खींच के कहां ले गए? वहां पर ये हो रहा था कि पुलिस परिवार का कुछ नहीं सुनना चाहती थी। पुलिस जबरन खाली उस बॉडी का क्रिमिनेशन कराना चाहती थी। परिवार न्याय की मांग कर रहा था। परिवार कह रहा था एफआईआर दर्ज हो गया, आप तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे उन लोगों पर। फिर परिवार की मांग थी कि उनको मुआवजा मिले। परिवार की मांग थी कि उनको एक सरकारी नौकरी का आश्वासन आपको मिले। खींच कर कहां ले गए फिर?
हमको खींच करके विभूतिगंज थाने ले जाया गया, जहाँ पर मुझे 6-7 घंटे कई पुलिस वालों की निगरानी में रखा गया। और सच पूछिए तो इससे ज्यादा दुखद उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता कि दुख बांटने वालों को के बालों को खींचा जाता है, उन्हें घसीटा जाता है रोड पे। ऐसा लग रहा है कि हम आपके बालों को खींचा गया और घसीटा गया? बिल्कुल खींचा, बदतमीजी कर रही है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत आम है कि कोई भी व्यक्ति प्रोटेस्ट करता है। मैं हमेशा, ये मैं आज से नहीं कह रही हूँ, मैं 2017 की में लगातार ही बात कर रही हूँ कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि आप ये कह रही हैं कि मेरे बालों को खींचा, घसीटा, बदतमीजी की मेरे साथ, ये बिल्कुल हुआ है, ये आज हुआ है, लखनऊ में हुआ है। ये करने आई हैं, मुझसे कहा कि नेतागिरी करने आई हैं। मैं सामाजिक रूप से संवेदनशील हूँ, हर मुद्दे पर बोलती हूँ और मैं चुनाव लड़ी हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तो बात समाज की थी, तो जब हमारे समाज के ऊपर संकट आएगा तो हम अपने समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? ये जो आपने एक बात अभी कही कि जब हमारे समाज पर संकट आएगा, ये ये भी एक बड़ा मसला इस समय यूपी में है कि ये भी आवाज़ें उठ रही हैं कि क्या ब्राह्मण निशाने पर है, इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। इसलिए मैं, आप विपक्ष की नेता हैं, ये भी माना जाएगा, आप पे ये भी आरोप लगेंगे कि आप वहाँ पर राजनीति करने गए, ये आरोप आप पे लगेंगे। आप कह भी रही हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो बातें की उनमें भी कुछ इस तरह के आरोप दिखे जो आप कह रही हैं। तो ये जो समाज वाली बात है, बार बार आपने कहा हमारे समाज का होगा तो हम जाएंगे, क्या आपको ये लगता है कि ब्राह्मण निशाने पर है? क्या आपको लगता है कोई सेलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है? मैं तो विवेक तिवारी से लेकर कानपुर में जो 2 बेटियों को, माँ बेटी को जलाया प्रमिला गया, दीक्षित की आप बात कर रही, प्रमिला दीक्षित और नेहा उसकी बेटी को बेटी। जिस तरह से जलाया गया, या विवेक तिवारी का जिस तरह से हत्या हुई, ये हम देख रहे हैं, ये एक पैटर्न है। और जहां पर भी ब्राह्मण दिख रहा है उसको निशाना बनाया जा रहा है। ब्राह्मणों के साथ ये सोची समझी साजिश है। ये एक वाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, और मैं समझती हूँ कि सब लोग जानते हैं कि कौन सा वाद इस समय उत्तर प्रदेश में चरम पर है। और उसी वाद के चलते किसी को भी निशाना बनाया जा सकता है। हर व्यक्ति अपनी अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं ले ले, क्योंकि 112 पर तो हम कॉल करते थे अपनी सुरक्षा के लिए, शांति व्यवस्था के लिए, लेकिन आज पता चला कि 112 भी वसूली का अड्डा बन चुका है। वहां पर पूजा एक चीज और हुई, वहां योगेश शुक्ला वहां पहुंचे, सत्ताधारी पार्टी से विधायक। आप लोग ये कह रहे हैं कि आप लोग गए और वहां से बीजेपी से कोई नहीं गया। उनका कहना है कि हमारे विधायक गए और उन्होंने वहां पर कुछ धनराशि भी दी। मैं आपको क्लियर करूंगी, मैं तो वहां पर पहुंच गई सुबह। योगेश शुक्ला जी जब पहली बार पहुंचे, भाजपा के कठपुतली विधायक बोल भी नहीं पा रहे थे और उनको ये समझ में नहीं, अब कल से पूरा मामला चल रहा है, अभी तक उनको कोई सुध नहीं थी। जब मैं वहां पहुंचती हूँ, वो वहां पहुंचे, लोग उनसे कह रहे हैं आप मेरी मदद करिए, उनके पास मदद की गुहार लगा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मुख्यमंत्री से बात करूंगा। और जब उस मामले को उठाया और जब मामले ने तूल पकड़ा, तो सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए विधायक जी 1 लाख रुपए की धनराशि लेके चले गए। आप मुझे बताइए कि मांग तो 1 करोड़ के मुआवजे की है, मांग तो सरकारी नौकरी की है, 1 लाख रुपए से क्या होगा? और ये तो समझना होगा, इस सरकार को समझना होगा कि वो कितनी संवेदनशील है और उनके विधायक कितने संवेदनशील हैं। ये आप सब लोगों ने देखा होगा। मुझे और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए पूजा, कि आप जब बात कर रही हैं, मैं देख रहा हूँ पीछे अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। समाजवादी पार्टी, आमतौर पे ये कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव समाजवादी पार्टी के परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। आमतौर पे कहा जाता है, आमतौर पे ये कहा जाता है कि ब्राह्मणों का झुकाव बीजेपी की ओर है। ये जो बीच में 2007 में एक ऐसा दौर आया जब बहन जी को भी ब्राह्मणों ने वोट दिया था। समाजवादी पार्टी की राजनीति में क्या ब्राह्मण एक वोट बैंक हैं जिसे वो अपनी ओर जोड़ना चाहती है, या परिस्थितियों के चलते ऐसा हो रहा है कि ब्राह्मणों की आवाज़ समाजवादी पार्टी उठा रही है? क्या है कहानी? देखिए अभिषेक जी, मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, समाजवादी पार्टी समाज के लिए काम करती है, समाज के प्रति संवेदनशील है। हमारे लिए कोई भी घटना वोट बैंक का मुद्दा नहीं है। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते हैं। हम पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों और पीड़ित अगड़ों की, मैं हम सब की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं। और चाहे अमन गौतम की कस्टोडियल डेथ हुई हो, चाहे विवेक तिवारी की हत्या हुई हो, चाहे ये जो आया है मामला मोहित पांडे की कस्टोडियल डेथ का, हमने कभी भी किसी की जाति और धर्म के आधार पर न्याय की मांग नहीं करी। हमने सबके लिए न्याय की मांग करी। एक बात और मैं देख रहा हूँ पूजा की अखिलेश जी इन मुद्दों पर मुखर होकर के बोल रहे हैं। हरिशंकर तिवारी, पंडित हरिशंकर तिवारी, आपको ध्यान होगा, गोरखपुर में जब एक चबूतरे को तोड़ा गया
तब भी उन्होंने आवाज उठाई थी उस मुद्दे की। ये किस बात का संकेत है? देखिए, ये संकेत है कि समाज में ये बार बार अखिलेश यादव जी भी इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिन पंडितों को भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक कहा जाता है वो भी सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी की राज में। और जहां तक बार बार यादव मुसलमानों की बात आती है, तो जो दमन अन्याय उनके ऊपर हो रहा है वो तो सबको दिख रहा है। और साथ ही साथ एक नई कतार ब्राह्मणों की जुड़ गई है, क्योंकि ब्राह्मणों का जो मूवमेंट है वो समाजवादी पार्टी की ओर हो रहा है। ब्राह्मण जुड़ रहे हैं और ब्राह्मण इस बात को समझ रहे हैं कि किस तरह का अन्याय और शोषण भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनका हो रहा है, किस तरह से हत्याएं हो रही हैं और किस तरह से खाना पूर्ति की जा रही है। अगर योगेश शुक्ला विधायक थे तो वो चाहते तो मुख्यमंत्री से मांग करके ज्यादा से ज्यादा मदद उस परिवार की करा सकते थे। 3 बच्चे हैं उनके, छोटे छोटे रोते बिलखते बच्चों को जो देखेगा, बेवा माँ को जो देखेगा, उसका दिल पसी जाएगा। लेकिन विधायक जी दूसरी बार में जब उनको लगा कि अरे नहीं, ये तो दूसरा मुद्दा हो गया, तब वो आकर के 1 लाख रुपए की मदद कर रहे हैं और उसको जगह जगह बयान कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि योगेश शुक्ला जी विधायक हैं, वो मुख्यमंत्री से बात करके एक सरकारी नौकरी दिलाएं और 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रुपए का एक बात और मुआवजा बताइए, जिस तरह से ये मोहित पांडे की कस्टडी में मौत हुई है, इस पर आप क्या कहेंगी? भाई कह रहा है कि पानी भी नहीं दिया गया और तड़पा तड़पा करके मारा गया, अखबारों में ये छपा भी है। थानों की ये स्थिति है कि थानों में जो एक बार चला जाता है, सिर्फ और सिर्फ लूट का अड्डा है। जो वसूली पर समय पर पैसे नहीं देगा, जो पैसे नहीं देगा, उसको जो है ये लोग पीट पीट करके मार देंगे। ये जो हत्या हुई है ये वसूली के पैसा ना देने पर हुई है। तो आप बताइए, रात बड़ा में आरोप लगा रही हैं, वसूली के पैसा ना देने पर हत्या बिल्कुल हुई है। बिल्कुल यही होता है। आप थाने पे चले जाइए, हर FIR लिखाने का पैसा है। अगर आपके पास 100 सिफारिश नहीं है तो आप FIR उत्तर प्रदेश में नहीं लिखवा सकते हैं कहीं पर। और आप चाहो तो रियलिटी चेक करके देख सकते हो कि ये लोग जितने इनके पुलिस के अधिकारी हैं, तमाम लोग थाने पे, अगर एक महिला अपनी FIR लिखाने जाती है, किस तरह से उसको सिपाही भी डांट करके भगा देता है। तो ये जो उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, लूट तंत्र है, हत्या तंत्र है, और जो बोलेगा उसको मार दिया जाएगा। आज मैं बोल रही हूँ, हत्या करा दें, आपकी हत्या करा दे, बिल्कुल करा सकती है। ये पुलिस, ये प्रशासन किसी को नहीं बोलते हुए देख सकता। कमलेश तिवारी की मां ने रो रो के बताया कि मेरे बेटे की हत्या किसने कराई, और उसके बाद मतलब पूजा शुक्ला बोल रही हैं मुखर होकर के, तो उनको भी जान का खतरा है, उनकी भी हत्या कराई जा सकती है। इन पे भरोसा ही नहीं किया जा सकता है। ये हर बोलती हुई आवाज को, हर उठती हुई आवाज को दबा देना चाहते हैं, चाहे वो नेताओं की हो, पत्रकारों की हो, या किसी डॉक्टर की हो, या किसी आम आदमी। एक आखिरी सवाल आपसे पूजा, आपको क्या लगता है कि वाकई यूपी में ब्राह्मण निशाने पर हैं? ब्राह्मणों का शोषण, ब्राह्मणों को पीड़ित करना उत्तर प्रदेश में चरम पर है। चाहे वो शिक्षा व्यवस्था की बात हो, चाहे वो सरकारी व्यवस्था की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे वो हर जगह पर ब्राह्मणों का शोषण हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और इस उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण अब ये जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ उनके साथ छलावा करती है। आज अगर मोहित पांडे के साथ ऐसा हुआ है तो कल किसी भी पंडित के साथ ऐसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया पूजा, हमसे बात करने के लिए। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा शुक्ला हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने अपनी बात रखी और साफ आरोप लगाया है कि बाकायदा इस तरह से इस राज्य में, योगी सरकार में बाकायदा ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है, उनको निशाने पर लिया जा रहा है।